अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बताइए साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं गज़ल के बारे में बताऊंगी, आप लोग ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। ये लिखी है हमने गज़ल। क्या है? गज़ल। तो पहले जानेंगे गज़ल किसे कहते हैं। गज़ल गज़ल का उर्दू मीनिंग जो है, लुग़वी माना औरतों से बातें करना। क्या होता है? औरतों से बातें करना। लिखे औरतों से बातें करना, यानी गजल का लुग़वी माने औरतों से बातें करनी होती है। तो गजल जो है, इसमें खासकर जो है ना, इश्क और मोहब्बत वाली बात होती है। इश्क और मोहब्बत वाली बात होती है। तो हम देखेंगे कि गजल ये शेर व शायरी वाली बात है ना। एक कहानी तो है ये गजल, यानी इश्क और मोहब्बत के बारे में कहानी कहेंगे, है ना, उसको गजल कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम कोई शेर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, सितारों से आगे जहां, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं गजल का नाम। देखो, हमने क्या लिखे? सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। यानी बोल रहे गजल, ये एक गजल का ये पहला लाइन है। गजल का ये पहला लाइन है, सितारों से आगे जहां और भी है, और दूसरा लाइन है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। यानी गजल का एक शेर है, ये सबसे पहला शेर है, सबसे पहला शेर है। और गजल के सबसे पहला शेर को ना मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना कि गजल किसे कहते हैं। गजल जो है, इसमें औरतों से बातें करनी है ना, औरतों से बातें करने। तो गजल जो है, गजल का खास मकसद है कि इसमें इश्क और माशूक की बात होती है, आशिक और माशूक की बात होती है, इश्क और मोहब्बत वाली, है ना। तो अब देखिए, एक गजल पढ़ रहे हैं, सितारों से आगे जहां और भी है। कहते हैं कि सितारों से आगे दुनिया और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, अभी इश्क का, मोहब्बत का इम्तिहान और भी है। तो गजल का ये पहला हमने शेर पढ़े ना, गजल का पहला शेर पढ़े, तो उसको ना बाबू मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतला किसे कहते हैं। मतला किसे कहते हैं? गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। अब शेर किसको कहते हैं? तो शेर देख लीजिए, पहले शेर से पहले है ना, आप लोग सीख लीजिए मिसरा। क्या सीखना है? मिसरा। ये मिसरा लिखे मैंने, मिसरा। क्या है ये? मिसरा। तो मिसरा जो है, ये एक लाइन को, किसको? एक लाइन को, किसी भी नज़म के, गजल के, है ना, किसी भी शेर व शायरी के एक लाइन होनी चाहिए, किसी भी शेर व शायरी के एक लाइन होनी चाहिए। ये एक लाइन जो है, उसको मिसरा कहेंगे। सुंदर नाम आ गया है मिसरा। जैसे कि हमने लिखे यहाँ पर, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। यानी कि ये एक मिसरा हो गया मेरा। ये क्या हो गया नोनो? एक मिसरा। और फिर ये दो मिसरा। ऐसे जितने लाइन लिखेंगे, जितने मिसरा होंगे, तो दो लाइन करके एक शेर होती है। जैसे कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। यानी कि एक मिसरा और एक मिसरा, यानी कि दो मिसरा मिलकर एक शेर तैयार होती है। तो हमने एक शेर यहाँ पर लिख दिए हैं, तो इसको ना मतला कहती है। और ये मतलब फर्स्ट शेर है, गजल का फर्स्ट शेर है। तो फर्स्ट शेर को क्या कहेंगे? मतला। क्या कहेंगे? मतला। तो इसी तरह गजल गाते रहेंगे, गाते 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 जितने सारे मिसरे लेते जाएंगे। जब लास्ट वाली शेर आ जाए ना, शेर मतलब समझ में आ गया होगा कि दो लाइन यानी कि दो मिसरा, तो शेर हो गया। ये फर्स्ट शेर क्या हो गया? मतला हो गया। और जो लास्ट में जो रहेंगे गजल के, कोई भी शेर व शायरी के, नात के, नज़म के, गजल के, जो लास्ट शेर रहेंगे वो मक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मक्ता। ये आखिरी शेर को यहाँ पर लिख दिए हैं। ये आखिरी शेर जो है ना, इसकी यही गजल हम पढ़ रहे हैं, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो अगर यही इसी से मतलब गजल को अगर हम पूरा करेंगे, तो लास्ट में जो आएगा ना, लास्ट का जो शेर होगा वो मक्ता कहलाएगा। तो यहाँ पर आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता।
देखिए ये मक्ता हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने आज तीन चीजें बताए। क्या बताएं? सबसे पहले तो गजल किसे कहते हैं। गजल का लुग़वी माने औरतों से बातें करने और औरतों से बातें करना। और गजल अगर पूछेंगे परिभाषा में तो इश्क और मोहब्बत वाली बात होती है गजल में, बता देना है कि जिसमें आशिक और माशूक की बात होती है उसे गजल कहते हैं। कंप्लीट। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, मतला बताया मैंने। मतला क्या बताए कि सबसे पहले जो है मिसरा को समझना होगा। क्या समझना होगा? मिसरा को। और आपको हमने बता दिया कि मिसरा किसे कहते हैं। एक लाइन, कोई भी शेर व शायरी कलम, कोई भी कलम गा रहे हैं तो उसका मतलब एक लाइन होनी चाहिए। एक लाइन जैसे बोलेंगे वो एक मतलब मिसरा हो गया। उसी तरह जितने लाइन लिखेंगे, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये चार लाइन जो है ये चार मिसरा हो गया। चार मिसरा हुआ तो इसमें शेर कितना हुआ? डबल करके है ना, जोड़ा डबल करके जो ऐसे ये एक मिसरा दो मिसरा मिलकर एक शेर, एक मिसरा दो से मिसरा मिलकर एक शेर। तो ये इसमें कितने शेर हुआ? दो शेर हुआ। और दो शेर मिलकर यानी कि चार मिसरा मिलकर एक रुबाई बनता है। इन्होंने क्या बनता है? एक रुबाई बनता है। हमने सबका अलग अलग परिभाषा आप लोगों को लिखा देंगे, आप लोग चिंता नहीं करें, ठीक है ना। इसको रुबाई कहते हैं। रुबाई किसे कहते हैं? चार मिसरा। कितने मिसरे? चार मिसरे को क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं। तो चार मिसरे भी आप लोग बोल सकते हैं या तो आप दो शेर भी बोल सकते हैं। आप लोगों को तो कंप्लीट हो गया। तो अब फिर क्या जाने, गजल के बाद जाने कि मतला किसे कहते हैं। मतला कहते हैं गजल के, नज़म के, नात के जितने सारे कलाम हैं उसके फर्स्ट का जो शेर होगा, यानी शेर यानी कि दो मिसरा, फर्स्ट वाली जो शेर होगा उसको कहेंगे मतला। और उसी तरह जो चीज़ गा रहे हैं, जैसे कि गजल गा रहे हैं, नज़म गा रहे हैं, उसके लास्ट वाली जो शेर होंगे ना उसको कहेंगे मक्ता। क्या कहेंगे? मक्ता। यहाँ पर लिख चुके हैं। और फिर बताए क्या? रुबाई बताए। रुबाई किसको कहते हैं? रुबाई में चार मिसरे होती है यानी कि दो शेर होती है, ठीक है। तो आज तक यहीं तक रखेंगे। इसके लिए जय हिंद।